जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो पदार्थ की विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट होती हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग कंफर्म करेंगे आज। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पदार्थ अर्थात द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। तो देखिए, जो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का तात्पर्य है कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ये जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है वो तो या तो ताप के कारण होगा या फिर दाब के कारण, यानी ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाना पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ जो होता है ठोस होता है, फिर वो गल के पानी बनता है जल। तो इसका मतलब अवस्था में क्या, ठोस अवस्था में था, वो गल के द्रव में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन होना। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बना दिया पहले से ही, क्योंकि हमको पता है कि जो पदार्थ होते हैं वो बेसिकली 3 मॉडल में होते हैं। पदार्थ के जो मॉडल हैं मतलब प्रकार हैं वो 3 हैं। तो गैस, पहले तो देखिए ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ये 3 मतलब वैरायटी के होते हैं पदार्थ। तो आइए समझते हैं कि मतलब जो अवस्था में परिवर्तन होता है फिर उनका नाम क्या रखा जाता है। देखिए यहाँ पहले इनके बीच में संबंध को समझूंगा, ठोस और गैस के। देखिए यहाँ पे तीर ये बताना चाहता है कि जब ठोस अवस्था से कोई पदार्थ गैस अवस्था में जाता है तो उस घटना का नाम होता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का तात्पर्य है कि पदार्थ की ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना। तो जैसे एक उदाहरण की मैं बात करूं तो कपूर, नमक हो गया। तो जब इनको हम लोग जला देते हैं तो वैसे कपूर देखा जाए तो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे उसको मैं जला देता हूं तो वही गैस के रूप में कन्वर्ट भाप बन के उड़ जाता है। तो इस घटना का नाम दोस्तों हम रखेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का तात्पर्य ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जाना। अगला इसी में देख लेते हैं कि जो यदि मान लीजिए ठोस अवस्था से गैस अवस्था में गया तो उसका नाम रखेंगे ऊर्ध्वपातन, और यदि गैस अवस्था से ठोस अवस्था में आएगा तो उसको हम नाम रखेंगे दृढ़ीकरण, यानी कठोरता। तो ठोस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में आएगा तो उसे हम बोलेंगे दृढ़ीकरण। तो उम्मीद करता हूँ ठोस अवस्था से गैस अवस्था और गैस अवस्था से ठोस अवस्था, ये बातें दोनों आपको कन्फर्म हो गई होगी। अगला हम समझेंगे कि ठोस और द्रव के बीच संबंध। तो देखिए ठोस और द्रव के बीच अगर हम संबंध समझें तो ठोस अवस्था से यदि द्रव अवस्था में हम लोग आते हैं तो उस घटना का नाम हम लोग रखते हैं गलन, यानी गलना। जैसे ठोस बर्फ़ की बात होती है, बर्फ़ जब गलता है तो द्रव अवस्था में पानी बन जाता है। तो कह सकते हैं कि ठोस अवस्था जब द्रव में कन्वर्ट हो जाती है तो इस घटना का नाम होता है दोस्तों गलन। उसी तरह दोस्तों अगर द्रव अगर वो कन्वर्ट होकर ठोस में आ जाए, तीर देखिए बना इधर, अगर द्रव कन्वर्ट होकर ठोस में आ जाए तो इस घटना का नाम हम लोग रखते हैं जमना। जमन यानी जम गया। जमने का तात्पर्य कि एकदम मिक्स हो गया। तो हम देखते हैं कि जब पानी को हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो वही पानी द्रव होता है। जब हम फ्रीज में रखते हैं 1-2 घंटे बाद फ्रीजर से निकालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ठोस हो जाता है, अर्थात वो बर्फ़ बन जाता है। तो ये जो अवस्था हुई दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं जमना, अर्थात द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाना, यही हमारा जमना कहलाता है। अगला नंबर हम समझेंगे द्रव और गैस के बीच संदर्भ में समझेंगे। तो देखिए जब द्रव के रूप में कन्वर्ट होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों संघनन। तो जैसे बादल जो बनता है दोस्तों ये संघनन की वजह से बनता है। तो देखिए द्रव जो बादल होता है वो गैस अवस्था में रहता है, जब वो बरसता है तो वो द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो संघनन है दोस्तों ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना है। अगला नंबर आता है दोस्तों, लास्ट में हम समझ लेते हैं वाष्पन। वाष्पन का तात्पर्य है कि जब हम लोग किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो भाप निकलती है उसमें से। तो जो भाप होती है दोस्तों वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब द्रव अवस्था को गैस अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस घटना का नाम होता है दोस्तों वाष्पन। वाष्पन का तात्पर्य जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है तो भाप का ही नाम दोस्तों वाष्प है। तो वाष्पन जो भाप निकलना वो वाष्पन विधि से होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जितने भी फंडे थे, जितने भी मॉडल थे, आपको मैं बताने का प्रयास किया और ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं इसको भी बताने का प्रयास किया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन है, गैस से ठोस में कैसे आएंगे, ठोस से गैस में कैसे, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में, या ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उनका क्या क्या नाम होता है, ये कहाँ पे घटनाएं देखी जाती हैं, इसको मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। इसी तरह वीडियो में बने रहेंगे। आगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।